भारी हंगामे के बाद बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा है। आज तक से खास बातचीत में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि शाहरुख खान की टीम केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कहा गया है। केकेआर ने मुस्तफिजुर को ऑक्शन में खरीदा था, 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा था, लेकिन हालिया माहौल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हुए उसके बाद मुस्तफिजुर को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने हमला बोला, शाहरुख को गद्दार तक कह दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने भी शाहरुख पर मोर्चा खोल दिया था। अब बीसीसीआई की तरफ से फैसला लिया गया है मुस्तफिजुर को रिलीज करने का। शाहरुख खान की टीम केकेआर को कहा गया है कि मुस्तफिजुर को हटाएं और अगर केकेआर की तरफ से कहा जाएगा तो मुस्तफिजुर का रिप्लेसमेंट उनको दिया जाएगा। लेकिन पूरे देश में अलग अलग जगहों पर विरोध भी देखने को मिला था। शाहरुख खान को लेकर काफी विरोध भी हुआ था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को शाहरुख खिला रहे हैं, उनको बंगाल में ना घुसने तक की धमकी दे दी गई थी। संगीत सोम ने तो गद्दार तक कह दिया था। कई कथावाचक सामने आ गए थे और उसके बाद अब बीसीसीआई की तरफ से फैसला लिया गया है कि बांग्लादेशी तेज गेंदबाज जो अभी तक आईपीएल खेलते आ रहे हैं, अब इस आईपीएल में जो होने वाला है नहीं खेलेंगे। केकेआर की तरफ से केकेआर को उनको रिलीज करने को कहा गया है और केकेआर को दूसरा रिप्लेसमेंट बीसीसीआई की तरफ से दिया जाएगा अगर केकेआर की टीम उसकी मांग करती है तो। जमकर विवाद, जमकर हंगामा हुआ था मुस्तफिजुर रहमान पर कि आखिर शाहरुख खान ने केकेआर की टीम में उनको जगह क्यों दी। जब एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो शाहरुख उनको क्यों अपनी टीम में खिला रहे। हालांकि जो दीपू इंद्रदास की हत्या हुई थी उससे पहले ही ऑक्शन में शाहरुख ने मुस्तफिजुर को खरीदा था। So far as the T20 series is concerned, there will be 5 matches and one of the matches is scheduled to be held in Guwahati. That team will be announced at a later stage. Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. और इस वक्त हमारे साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी, बीसीसीआई की तरफ से फैसला लिया गया, केकेआर को निर्देश ये दिया गया है कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया जाए और उनकी जगह उन्हें कोई और मिल जाएगा। आप सभी लोग विरोध कर रहे थे और अब बीसीसीआई की तरफ से फैसला ले लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय हमने मुंबई में ये प्रश्न उठाया था पंडाल में, कथा पंडाल में, व्यासपीठ से ये बात कही थी कि भैया किसी भी बांग्लादेशी को, क्रिकेटर को अपने यहाँ मत रखो। जिस बांग्लादेश में हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, माँ बहन जलाई जा रही है, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है और जिनके क्या नाम है जिंदा बच्चे जलाए जा रहे हैं, तो कम से कम हमने मिस्टर केकेआर बीसीसीआई को कहा था। और हमने जब ये बात कही तो 50,000 लोग हमारे सामने थे। सब चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान चाहता है, लेकिन इस बात को, मूवमेंट को बहुत आगे बढ़े। और आज बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारतीयों की, सनातनियों की भावना को समझा और उस भावना को समझते हुए उन्होंने ये काम किया। इसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन देवकीनंदन जी, ये बीसीसीआई की तरफ से फैसला ले लिया गया और अब बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेगा, लेकिन क्या सरकार से भी आपकी तरफ से ये मांग की जाएगी कि बांग्लादेश के साथ जो संबंध हैं उनको लेकर आने वाले वक्त में और स्पष्टता होनी चाहिए? क्योंकि व्यापार भी हो रहा है, मेलजोल भी हो रहा है, हमारे विदेश मंत्री भी जा रहे हैं, तो इसको लेकर स्पष्टता होनी चाहिए या नहीं? मुझे एक बात बताइए, मैं इस देश का कथावाचक हूं कि कोई नेता हूं या कोई मेरे हाथ में कुछ चीजें हैं जिनको मैं लेके कर सकता हूं? मेरे हाथ में जो चीज है, समाज को जागृत करना, देश के लिए, धर्म के लिए, आने वाली संकट के लिए, ये धर्माचार्य का दायित्व है। मैं निभा रहा हूं। मैंने केकेआर को भी कहा था, मिस्टर केकेआर को, कि भाई तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन में वो बिना कुछ किए, छोटा सा प्रयास करके वो दिख सकते थे कि वो सनातनियों के साथ हैं, बहुसंख्यकों के साथ में, पर उन्होंने अपने हाथ से याद अवसर गंवा दिया।
उनका इतना बड़ा, आप सबके चैनलों पर इतनी मुहिम चली, आप सबके चैनलों पर डिबेट हुई, लेकिन मिस्टर केकेआर का एक बयान तक नहीं आया। ये दर्शाता है कि उनकी फीलिंग्स हम बहुसंख्यक सनातनियों के साथ में नहीं है, ये हम मानते हैं। तो हमें इस बात का कष्ट है, तकलीफ है। सरकार से और स्पष्टता को लेकर कोई बात कहेंगे आप, बांग्लादेश से संबंध को लेकर? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार से कह रहा हूं, जहां है सब सनातनियों से कह रहा हूं, इस देश में रहने वाले हर नागरिक से कह रहा हूं, जो इस देश धर्म सनातनियों के हित में हो, वही हम सबको मिलके करना चाहिए। हम सबको अपना अपना दायित्व कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। कई लोग हम पे ही चढ़ पड़े, पाखंडी बोल रहे हैं हमको। अरे भाई, हम थोड़ी ना उस पैसे को लेंगे जो बांग्लादेश के खिलाड़ी को दिया गया है। मेरा दायित्व है देश के लिए, मेरा दायित्व है धर्म के लिए, मेरा दायित्व है कि मैं अपने सनातनी पूरे विश्व में कहीं भी हूं, अगर उन पे कोई संकट होता है तो उसके लिए आवाज उठाना। नहीं, देवकीनंदन जी, खिलाड़ी को लेकर तो बहुत स्पष्ट फैसला ले लिया गया है कि आईपीएल में नहीं खेलेंगे, लेकिन जब तक बांग्लादेश में लेंगे ही नहीं, लेकिन जब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार रुक नहीं जाता, तब तक क्या आप ये मांग करेंगे कि बांग्लादेश से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए? जो स्पष्ट संदेश यहां दिया वैसा ही आगे भी रखें। हम कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अपना दायित्व निभाना चाहिए, जिस दायित्व में हम सनातनियों को पूरे विश्व में कहीं भी है वो उसे सुरक्षित करा सके। प्रत्येक व्यक्ति में, जैसे आपने शाहरुख खान का नाम लिया, क्या आप सरकार के लिए बोलेंगे ऐसा? कैसा? जैसे आपने बोला कि मिस्टर केकेआर ने यह फैसला नहीं लिया था, लेकिन अब ये बीसीसीआई से फैसला लिया, तो इसी स्पष्टता के साथ आप ये कहेंगे कि सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए, कोई संबंध नहीं, कोई दोस्ती नहीं? जितनी स्वतंत्रता मिस्टर केकेआर को थी अपने टीम के लिए, क्या उतनी स्वतंत्रता सरकार को है? क्या उन्हें और चीजें नहीं देखनी होती हैं? क्या आप जब एक चैनल में पत्रकारिता कर रहे हैं तो जितनी देर आप इंटरव्यू करेंगे उतनी देर की जिम्मेदारी आपकी अलग होगी, लेकिन पूरे चैनल को चलाने की जिम्मेदारी तो आपकी नहीं है ना। पूरा चैनल तो आप नहीं चला सकते ना। ठीक वैसे ही मैं और आप अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। सरकार को, जो मैंने कहा, सरकार से ही कहा, आपके बाद आपने पूछा तो मैंने कहा कि जहां जैसे सनातनी सुरक्षित हो सके, सरकार को, हमको, आपको, सबको, चैनलों को, धर्माचार्यों को, कलाकारों को, पत्रकारों को, सबको वही करना चाहिए। देश फर्स्ट है ना, कंट्री फर्स्ट है माय डियर। नहीं तो कैसे और सुधारा जा सकता है? क्योंकि आपने एक सुझाव दिया, उस सुझाव पर अमल भी हुआ, फैसला भी लिया गया, तो आगे क्या और, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे क्या और किया जा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद बीसीसीआई का, जिन्होंने हमारे बातों को आज देश में कितना बड़ा मुद्दा। लेकिन देवकीनंदन जी, एक और बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। बांग्लादेश की टीम अभी वर्ल्ड कप खेलने आने वाली है, तो वो मैच होना चाहिए या नहीं? अरे आप समझे नहीं भैया। आपके दो चैनल चलते हैं, सुनो भैया, आपके दो चैनल चलते हैं, एक नेशनल और एक स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज जो चीजें होती हैं उन्हें एक अलग तरीके से हैंडल करते हैं, और जो नेशनल चैनल है आपके पे, इस पे आप बहुत सोच समझ के, जब पूरी दुनिया में हिट हो जाती हैं चीजें, तब आप आज तक फैलाते हो। और जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उन्हें आप सोशल मीडिया पे डाल देते हो या फिर वैसे डाल देते हो। आप समझ रहे? तो वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं, वर्ल्ड कप की बातें हो रही, तो उसमें एक टीम नहीं आ रही, उसमें अनेक टीम आती है। वो दायित्व एक अलग विषय है, लेकिन वो मैं कोई क्रिकेटर थोड़ी हूं। अच्छा, या मैं ना बीसीसीआई में भी नहीं हूं। मेरा दायित्व है अपने देश की जनता को जगाना, अपने देश की जनता को सनातनियों के हित की बात पहुंचाना, और आप इस बात को तो मानेंगे ही कि हमने ये बात पहुंचाई है। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि शाहरुख खान चूंकि खान है इसलिए उनका विरोध हुआ था, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा था, इस पर क्या कहेंगे? कुछ लोग तो देखो, कुछ तो लोग कहेंगे। मुझे तो एक चीज और देखने को मिली, उनके जितने भी समाज के लोग हैं उन सब ने मिस्टर खान का साथ दिया। उनकी पूरी समाज ने, किसी भी समाज के एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि जो हिंदुओं पे वहां अत्याचार हो रहा है केकेआर को उसका साथ देना चाहिए, वहां खड़े हो जाना चाहिए हिंदुओं के साथ में। उनके पूरे समाज के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, जबकि कहना चाहिए। आज जब फिलिस्तीन वगैरह की कोई बातें होती है तो यहाँ देश में जब मुद्दे में भीड़ निकलती है या वो क्या रैली निकालते हैं, हम तो उनका विरोध नहीं करते कि भाई ये आपके लोग हैं, आप जाके उनका पक्ष लीजिए। लेकिन जब आज बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, 6-7 वर्ष की बच्ची जला दी जा रही है जिंदा, और उसके बाद भी मिस्टर केकेआर का एक बयान नहीं आता है, और उसके बाद जब पैसे कमाने की बात आती है, टीम बढ़ाने की बात आती है, तो भी उनको एक ही खिलाड़ी मिलता है। तो भाई साहब, ये सोचने वाला विषय है।
ये सोचने वाला विषय है। और हमें, मैं न किसी को गद्दार कह रहा हूं, न किसी को देशभक्त कह रहा हूं, पर इस देश के साथ खड़े रहना ये हम सब की ड्यूटी है। जो इस देश से बने हैं, बड़े हैं, आगे बने हैं, उन सब की ड्यूटी है कि अपने देश के साथ ईमानदारी के साथ खड़े रहें। मैंने इतनी देर आपसे जो बात हुई, आपने लगातार सिर्फ मिस्टर केकेआर बोला। नाम शाहरुख खान है उनका, तो आप क्या उनका नाम लेना नहीं चाहते, या फिर आपने उनका नाम मिस्टर केकेआर ही कर दिया है? मैं उस दिन उनका नाम लूंगा जिस दिन आपके चैनल पर आकर वो कहें कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और मेरी भावना हिंदुओं के साथ है। जिस दिन आप कह देंगे, विद रिस्पेक्ट आप ही के चैनल पे आके उनका सम्मान करूंगा। और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक मेरे लिए सिर्फ मिस्टर केकेआर एक बिजनेसमैन है, नथिंग एल्स। धन्यवाद, राधे राधे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देवकीनंदन ठाकुर हमारे साथ में जुड़े हुए थे और फैसले को सही बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है वो ठीक लिया गया है। हालांकि शाहरुख खान पर सवाल कई तरह से उठाए गए थे और कई लोगों ने उन्हें गद्दार तक कह दिया था, लेकिन जब ये बार बार पूछा गया कि वर्ल्ड कप में जो मैच होगा उसका क्या सरकार की तरफ से भी इस पर स्पष्टता की मांग की जाएगी, तो सरकार को लेकर बहुत ज्यादा स्पष्ट खुलकर देवकीनंदन ठाकुर जी नहीं बोले। लेकिन उनका स्पष्ट कहना था कि बांग्लादेश में जब तक अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा तब तक इसी तरह से वो विरोध जताते रहेंगे और इसी तरह से स्पष्टता की मांग करते रहेंगे। देखिए, संगीत सोम जिन्होंने शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया था और वो लगातार इस बारे में मांग कर रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलने देंगे, तो ऐसे में उनका क्या बयान आया इस फैसले के बाद, वो भी सुनाते हैं आपको। ये देखिए, भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था चीज की? वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया है। बीसीसीआई के सचिव सैकिया की तरफ से क्या स्पष्ट तौर पर कहा गया है इस पूरे मुद्दे पर केकेआर रिलीज करने को मुस्तफिजुर रहमान को, वो आपको सुनवाते हैं। Developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो बीसीसीआई की तरफ से फैसला ले लिया गया कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर को रिलीज करना होगा। और जब इस मुद्दे पर पूर्व क्रिकेटर मदन लाल से बात की तो उनका क्या कहना था क्रिकेट पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मदन लाल सीनियर क्रिकेटर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। मदन लाल जी, एक फैसला आया है और वो उस फैसले में बीसीसीआई की तरफ से केकेआर को यह आदेश दिया गया है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया जाएगा केकेआर की टीम से। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने यह कहा है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर? I think it's a very sad, definitely. But it's a BCCI decision. They have taken the decision, and they must have, because all these IPL teams comes under BCCI, so they can take this sort of a decision. What can Shahrukh Khan do and his team can do? They must be, the thing जो बातें हो रही हैं या बांग्लादेश में, उसको देखते हुए ये मेरे को लगता है कि ये डिसीजन लिए गए हैं। आपको पता ही है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, तो ये डिसीजन बीसीसीआई ने लिया है, पर ये उनकी तरफ से ही आया है सारा। इसमें देखिए, ऑक्शन जब होता है तो टीम जो बैठी होती है वही प्लेयर खरीदती है। वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से प्लेयर्स खरीदती है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो। बट नाउ हमारे जो रिलेशन है बांग्लादेश से इतने अच्छे नहीं है, दैट्स व्हाई ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, उठ गई है। हाँ, तो अब आप भारत और बांग्लादेश का जो भविष्य है क्रिकेट में, वो आप भारत और पाकिस्तान की तरह ही देखते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान की तरह हुआ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस में आमना सामना होता है, बाकी नहीं? तो ये हो सकता है कि अभी जो फैसला लिया गया है ये एक शुरुआत हो और आगे भारत बांग्लादेश का भी वही हाल हो?
हाँ, मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ इसमें, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में कितने टीमें क्रिकेट खेलती हैं, 7-8-9 टीमें खेलती हैं, बाकी की टीमों का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ये क्रिकेट खेलने का। तो आई होप ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। पाकिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश भी नहीं खेलेगा, तो ये क्रिकेट रह क्या गया फिर? यही 4-5 नेशन रह गए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका, ये 4-5 नेशन खेलेंगे क्रिकेट। बट मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी हैं हमारे बीसीसीआई, इनको थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि इसमें नेशनल सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये हमारी क्रिकेट जो है, ये जो इतने लोग प्यार करते हैं इसको, दर्शक जो हमारे। तो देखिए, आईपीएल ऑक्शन हो रहा था, वहां पर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में शाहरुख खान की टीम केकेआर ने खरीदा था। दाव और भी टीमें लगा रही थी, लेकिन केकेआर में गए। उसके बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, उनकी हत्या की गई, उसके बाद देश में एक उबाल उठा और बीजेपी के पूर्व विधायक सवाल उठाते हैं। संगीत सोम, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और भी कई लोग आ जाते हैं, विरोध जताते हैं, शाहरुख खान को गद्दार तक कह देते हैं, मुस्तफिजुर रहमान को हटाने की बात कहते हैं। तो बीसीसीआई की तरफ से अब फैसला लिया गया।